जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलो आचार्य वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी मुनिराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञानदानम गुरुकुल के इनकी, हाँ बच्ची बोल रही है जीवनधर भगवान की जय लगाना भूल गए। जय बोले जीवनधर भगवान की जय हो। सब बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र। नन्हे मुन्ने ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं। बेटा बातचीत नहीं करनी है, बातचीत नहीं करते, पास में बैठ के हैं, ठीक है। हाँ जय दू जुड़न दो। आज बाहर के प्रांगण में बहुत वर्षा हो रही है, इसलिए मंदिर जी के अंदर हम लोग आए हैं बहुत दिनों बाद, लगभग 10-12 दिन बाद आए हैं। पूरा 10 लक्षण बाहर के प्रांगण में क्लासेस लगी आपकी। बहुत जल्द 1-2 माह के अंदर जो बड़ा हॉल उधर तैयार हो गया है मंदिर जी का, वहाँ पर भी आपकी कक्षाएं लगनी प्रारंभ हो जाएंगी। बच्चे काफ़ी हो गए हैं, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए बेटा, कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ बातचीत नहीं करनी, ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं करनी है, बातचीत नहीं करनी, ठीक है। चलिए 17वां अध्याय हमारा, अरे नहीं बहुत जल्दी है तुम लोगों को, हैं? हाँ 17वां अध्याय हमारा चल रहा है, कंटिन्यू, आधा हुआ है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर 17वें अध्याय में दोबारा से याद दिला देते हैं। 24 घंटे हो जाते हैं ना तो थोड़ा भूल जाते हैं चीज़ों को, तो इसलिए थोड़ा 10-15 मिनट रिवाइज कराना पड़ता है कि कहाँ स्टोरी चल रही थी। पहले नहीं चलता था ये वाला सिस्टम, जब फिल्में आती थी, वो नाटक आते थे टीवी पे, एक दिन पुरानी घटना नहीं बताते थे। अब आजकल क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं तो एक दिन पहले का 5 मिनट में बताना पड़ता है सीरियल वालों को भी। अब तक आपने देखा है ना, कल तक हमने यहाँ पहुँचे थे, जिससे ध्यान आ जाता है, रीकैप। हाँ तो ऐसे यहाँ पर हमारी भी आदत है, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं, बच्चे लोगों के पास भी इतना सारा काम रहता है पूरे दिन, तो भूल सकते हैं। तो याद आ जाता है कि कौन सी स्टोरी चल रही थी, जिससे वहीं उसी स्थान पर हमारा मन भी पहुंच जाए। मामा गोविंद महाराज के पास जीवनधर स्वामी पहुंच गए थे। जीवनधर कुमार जो हैं अपने मामा के घर पहुंचे थे, गोविंद नाम के मामा हैं, ठीक है। वहाँ पर उनकी मम्मी भी रहती थी, भेज दिया था ना जंगल से माँ को कि भाई अब वहाँ जाके रहो, बहुत साल हो गए, 16 साल हो गए हैं, कुछ दिन रहो। और 16 साल का जो एक तरह से अकाल था, पुत्र और माँ का वियोग था, एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, तो कुछ महीने कुछ दिन माँ के साथ रह करके उसको इतना खुश कर दिया, इतना प्रसन्न कर दिया कि सारा वह गम भूल गई। गम माने शोक, दुखी होते हैं ना अपन, बिछुड़ जाते हैं किसी से, रोते हैं, परेशान होते हैं, कब मिलेगी वो चीज़, कब मिलेगी, जैसी मिल जाती है तो फिर कितनी खुशी होती है ना। तो ऐसे ही उस माँ और पुत्र को बहुत अपार शांति मिली, हर्ष हुआ, खूब प्रेम वात्सल्य के साथ कुछ दिन रहे। उसके बाद उन्होंने मिलकर के मीटिंग करी, जैसे आप लोग मीटिंग करते हैं ना कि भाई आज क्लास बंक मारनी है, चलो 3-4 सहेलियाँ मिल करके आज गुरुजी को मूर्ख बनाएंगे, करते हैं। ये देखो हाँ कर रही है हाँ करते हैं। गायब हो जाते हो क्लास में से, कौन कौन गायब होता है? जब कोई काम नहीं भी होता फिर भी गायब हो जाते हैं। राधा रानी तो अक्सर हो जाती है, कहाँ है? आज आई नहीं, गायब हो गई ना, देखो आज कभी भी गायब हो जाती है मूर्ख बना करके, और पता चला इधर खेल रही है, उधर खेल रही है, बाहर भाग गई कहीं, किसी न 2-4 लोगों को और ले जाती है। तो ऐसे ही मीटिंग करी उन्होंने कि भाई कैसे सत्येंद्र को जिसने मारा था, सत्येंद्र कौन है? जीवनधर के पिता, काष्ठांगार ने मारा था, तो उससे कैसे बदला लिया जाए, कैसे अपना राज्य वापस लिया जाए। तो मंत्रणा करी, मंत्रणा बोलते मीटिंग करने को, हाँ मंत्रणा, बैठक करना। तो वहाँ पे बैठक की गई। जैसी उनकी बैठक चल रही थी, विचार बना रहे थे
कैसे कैसे कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आक्रमण करेंगे, कौन सी टीम बनाएंगे, तभी क्या हुआ, एक पत्र आ गया। पत्र आ गया अपने आप से ही, है ना। सांड के आगे कहते ना ओखली में सर देना, बैल के आगे, सांप के आगे वो करना, बीज में जाना, सांप डसेगा ही, है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, जो भी है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या भेज दिया, काष्ठांगार ने खुद ही पत्र भेज दिया कि भाई यहाँ पर नगर में चर्चा हो गई है, हमारी अपकीर्ति हो गई है, हमारा अपयश हो गया है कि किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी है कि हमने आज से 16 साल पहले, 16-17 साल पहले हमने जो है यहाँ का जो राजा था सत्येंद्र, उसका मर्डर किया था, उसको मार दिया था। किसी ने अफवाह फैला दी है, सत्य नहीं है। अब वो क्यों फैला रहा, खुद ही लेटर क्यों लिख रहा है, क्योंकि किसी से आपको पता चले और आपका हमारे से बैर हो जाए तो हम खुद बता दे रहे हैं कि हमने ये काम नहीं किया। ऐसी मार्केट में अफवाह फैल रही है, हवा चल रही है ऐसी, तो खुद ही चोर आकर के अगर बता देगा राजा को कि देखो आपके चौकीदार ऐसे ऐसे कह रहे हैं, उन्होंने तो आपको भी खबर करी है, मैं बता रहा हूँ, अगर वो आकर मुझे बोले मेरा नाम लें तो मैं चोर नहीं हूँ, वही है। तो एक तरह से अंदेशा क्या होता है, अंदाजा क्या लगाता है फिर राजा कि यार ये तो पहले ही आके बता रहा है, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये सोच करके काष्ठांगार ने लेटर भेजने शुरू कर दिए मदद के लिए कि भाई आप इतने बड़े राजा हो, और राजा कौन थे, गोविंद कुमार विजया के भाई थे, तो राजा महाराजा रहे होंगे, वो भी बड़े राजा होंगे आस पड़ोस के। तो उसे लगा कि इनको अपनी टीम में शामिल कर लूँगा तो कल को मेरे खिलाफ कभी भी विरोध नहीं होगा, विद्रोह नहीं होगा। क्या होता है, पब्लिक जब विद्रोह करती है तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की गद्दी चली जाती है। कई देशों में आज भी ऐसा हो जाता है ना। अपने यहाँ भी 2014 के आसपास हुआ था ना अन्ना आंदोलन, आप लोग छोटे रहे होगे, बच्चे लोगों ने सुना होगा, अन्ना आंदोलन हुआ तो कितनी पब्लिक लाखों की पूरे देश में विरोध कर रही थी, अन्ना हजारे के समर्थन। तो ऐसी बड़े बड़े आंदोलन, गांधी जी के समय में भी ऐसी नमक सत्याग्रह हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, है ना, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ आंदोलन हुआ था, बहुत सारे आंदोलन हुए थे। तो जन विद्रोह होता है तो बड़ी बड़ी सरकारें, राजा महाराजा हिल जाते, है ना। तो ऐसे ही उसे लगा होगा कि मेरे खिलाफ हवा चल रही है, अगर पब्लिक सारी आ जाएगी तो सैनिक वैनिक क्या कर पाएंगे, जब लाखों की भीड़ आएगी तो मारने के लिए, किले को घेर लेंगे तो फिर जो सैनिक हैं वो भी तो जनता के ही हैं, वो भी उनके फेवर में आ जाएंगे। अगर उनको ये लगा कि भाई इसने मेरे राजा को मारा है, आदमी सही नहीं है, तो टीम में जा करके वो भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। कब तक मैं कहाँ तक पैसा बांटूंगा। अंग्रेजों को भी तो इसी कारण से भारत छोड़ना पड़ा था। क्या कारण था, क्योंकि अंग्रेजों के जो सैनिक थे, वो अंग्रेजों के सैनिक कोई अंग्रेज नहीं थे, कौन थे, सब अपने भाई थे और अपने ही लोगों को मारते थे। मूर्ख बनाया था कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोगों ने कि तुम्हें हम तनख्वाह देंगे, तुम अपने लोगों को मारो, तुम्हें हम नौकरी देंगे, खाना देंगे। ऐसा होता है, आज भी हो जाता है। पुलिस वाले हैं, मान लीजिए अपने ही आदमी है और पब्लिक कोई मारने लग जाते हैं, ऊपर वाले कहता भाई तुमको मारना है। जो भी बाहर निकलेगा, कोरोना में क्या किया था, जो भी बाहर निकलेगा पुलिस वाले दे धका धक मारना, पब्लिक को मार रहे थे। वो क्यों, नौकरी करनी है, उन्हें दिख रहा है गलत कर रहे हैं, फालतू में मार रहे हैं। अरे गरीब आदमी जा रहा है, ठेल लगा रहा है, कोई भी काम कर रहा है बेचारा, पकड़ पकड़ के दे धनादन मारे जा रहे हैं, क्यों, नौकरी करनी है बस। तो ऐसे ही वो जो पुलिस वाले थे अंग्रेजों के, वो भी नौकरी के चक्कर में अपने ही भारतीयों को, अपने भाइयों को मारते थे, मर्डर भी कर देते थे। जलियांवाला हत्याकांड हुआ, बहुत सारे ऐसे कांड हुए, आप लोगों ने सुने होंगे, कहीं ना कहीं स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे। खाली एक आदमी ने ऑर्डर दिया, भारतीयों ने भारतीयों को मार डाला, अपने भाइयों को। क्यों भाई, नौकरी कर रहे हैं, उनकी वफादारी निभा रहे हैं। ऐसी क्या वफादारी। तो ऐसे ही ये उदाहरण हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि काष्ठांगार को ये चीज समझ में आई होगी कि भाई ये लोग तो अभी मेरी नौकरी कर रहे हैं, अगर पब्लिक इनके साथ में आ गई तो अगर भीड़ ज्यादा आ जाएगी तो ये भी उन्हीं के शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हैं तो उन्हीं में से एक। मैंने तो बस कब्जा किया है, मूर्ख बनाया है सत्येंद्र को मार करके। तो इस कारण से उसने सोचा कि बाहर के लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लूँगा तो मेरी सेना बढ़ जाएगी,
तो इसलिए अचानक से अगर कोई विरोध हो गया, विद्रोह हो गया, तो मैं मुकाबला कर लूँगा, क्योंकि हवा फैल गई होगी वहाँ पर। जब धीरे धीरे समय लगता है, चीज़ें फैलती हैं कहीं ना कहीं, दीवारों के भी कान होते हैं, हवा से भी संदेश पहुँच जाता है। कोई ऐसी बात होती है तो जंगल में जैसे आग लगती है ना, जरा सी चिंगारी लगी पूरा जंगल जल जाता है। खेत में भी ऐसी होता है, खेत में कभी आग लग जाती है खड़ी फसल में, तो जरा सी जगह लगी और पूरा खेत जल जाता है। मकान में, दुकान में बहुत बार आग ऐसी फैलती। तो ऐसी कोई बात होती है, यहाँ पर किसी को कान में बताई और कितनी जल्दी पहुँच जाती है। जैसे जीवनदर की कथा यहाँ से चल रही है, सबको पहुँच गई ना, पहुँच गई, ऐसी पहुँच जाती है। और भैया जी इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, तो इनके माध्यम से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रही है, पहुँच रही नहीं पहुँच रही है ना। जहाँ हम देख भी नहीं सकते वहाँ पर ये बात पहुँच जा रही है। अच्छी बातें भी पहुँच जाती हैं, बुरी बातें भी पहुँच जाती हैं। तो काष्ठांगार ने प्लानिंग करी कि भाई गोविंद महाराज को अपनी टीम में शामिल कर लेता हूँ। तो उनकी तो लॉटरी लग गई। वो तो पहले ही सोच रहे थे वहाँ जाएँ कैसे, कोई बहाना ढूंढे। बहाना तो काष्ठांगार ने खुद दे दिया। तुरंत दिमाग काम किया जीवनधर का और काष्ठांगार का, एक काम करते हैं, वहाँ जा कर के अपनी बेटी की शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, स्वयंवर की रचना करेंगे। वहाँ जाएंगे और बोल देते हैं सारे आसपास के राजा महाराजाओं को, सबको, कि कोई भी काष्ठांगार से पंगा नहीं लेगा, वो हमारा दोस्त है ना। अगर उसके खिलाफ कोई भी मोर्चा निकाला किसी ने, पहले हमसे निपटना पड़ेगा, हमारी उससे दोस्ती बढ़ रही है। उसने अपने राज्य में हमारी पुत्री का विवाह कराने की अनुमति दी है। अपनी सेना वैना के साथ में बढ़िया से हाथी घोड़े पालकी सब लेकर के पूरी सेना के साथ में निकल पड़े। जीवनधर स्वामी, काष्ठांगार, पूरा परिवार, बेटी बेटी को लेकर चलो चलते हैं। वहीं ले जाकर नगर के पास में तंबू लगा दिया, अपना टेंट वेंट बढ़िया से, वहीं खाना वाना बनाया कुछ दिन, ठीक है। उसके बाद काष्ठांगार ने उनकी बड़ी अच्छे से अगुवाई करी, उनको निमंत्रण दिया। उसके बाद अब एक नई ड्रामा इन्होंने खेला। ऐसा टफ कंपटीशन रखते हैं कि कोई भी जीवनधर के अलावा उसको पूरा ही न कर पाए। कंपटीशन क्या रखा कि 3 पुतले लगाए जाएंगे और तीनों घूम रहे होंगे गोल गोल चंद्रक यंत्र पर। यंत्र का नाम क्या था? चंद्रक यंत्र। उस पर घूमेंगे गोल 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 गोल, और जो एक तीर में घूमते हुए उस चंद्रक यंत्र पे तीनों पुतलों को एक साथ भेद देगा, तो उससे हमारी बेटी का हम विवाह कर देंगे। पहले भी एक बार नहीं हुआ था, 7 पुतलियां दी थी। जो है भीलों को हरा करके गाय वापस ले आएगा, उसको 7 पुतली भी देंगे, बेटी भी देंगे। तो ऐसे कंपटीशन राजा महाराजा, इसको क्या बोलते थे? स्वयंवर। स्वयं की अंग्रेजी क्या होती है? स्वयं माने खुद, स्वयं, वर माने पति। लड़की अपने हिसाब से वर को चुनती है और उसके पिता इत्यादि जो बड़े लोग होते हैं उस समय के अनुरूप कि भाई हमें सबसे ज़्यादा पराक्रमी व्यक्ति चाहिए। और ये भी वो पहले से जानते कि नामुमकिन नहीं है, कठिन अवश्य है, परंतु कोई ना कोई कर लेगा। अगर जो है नहीं कर पाएगा तब उसके बाद कंपटीशन चेंज कर सकते हैं, वो बात की बात है, देखी जाएगी, है ना, करना है कि नहीं करना है। इस प्रकार से राजा महाराजा स्वयंवर की रचना किया करते थे। सीता जी का विवाह भी भगवान राम से ऐसे ही एक स्वयंवर में हुआ था, है ना, सुनी होगी घटना। तो अधिकतर राजा महाराजा ऐसी करते थे। फिर क्या हुआ, वहां पर 6.5 दिन, बेटा संकल्प ध्यान रखो इनका, ये क्या खेल नहीं कर रहा है, क्या नाम है इस बच्चे का, इसको इधर कर दो पीछे, बेटा वीर इधर आओ, यहाँ बैठो, अलग बैठो। है देखो आप लोग 4 बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो ना, ऐसे नहीं करते हैं, आपकी वजह से सब बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम, स्वयंवर की रचना की गई, 6.5 दिन तक कंपटीशन चलता रहा। अच्छा अब मेरा नंबर, अब मेरा नंबर, अरे जाओ देखते हैं, खच खच खच। कोई इतने बड़े बड़े राजा महाराजा युवराज सब आए बड़े दूर दूर से। अरे ऐसा कैसा कंपटीशन है भाई, हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, हम तो इतने बड़े शूरवीर हैं, इतने बड़े धनुर्धर हैं। सब करने की कोशिश कर ली और सब पसीना छूट गया कि भैया अपना बूता नहीं है, ये तो इन्होंने बहुत टफ कंपटीशन रखा है, तो नामुमकिन है। ऐसा होता है क्या कभी, एक घूम रहा है, दूसरा भी घूम रहा है, तीसरा भी घूम रहा है, और तीनों को लगा दिया, एक साथ कैसे लग जाएगा?
बताओ, लग सकता है तभी तो कंपटीशन रखा होगा। हम ऐसे सोच रहे हैं कैसे लग सकता है, कोई एक आधा सेकंड के लिए वो तीनों एक साथ आ जाते होंगे, उसी सेकंड तीर अगर लग जाएगा, जरा सा भी सेकंड के फ्रैक्शन में अगर अलग हुआ तो 2 पे लग गया, 1 नहीं लगा, ऐसे करके बैठता होगा हिसाब। अगर बैठेगा ही नहीं तो फिर नहीं लगा पाएंगे, फिर तो गलत चीटिंग हो गई। तो कुछ ना कुछ सेटिंग बैठती होगी उसमें घूमते हुए में। देखते हैं आगे क्या होता है। 6.5 दिन बाद जीवनधर कुमार वहां पर पहुंचे कि चलो हम देखते हैं, मामा की बेटी है, क्या दिक्कत है, देखते हैं, हम भी ट्राई मार के देखते हैं। जैसे ही उसको देखा, सारे लोगों ने युवराज जीवनधर को, गंधोट करके वर्तमान में पुत्र को, और सत्यता में स्वयं सत्येंद्र के पुत्र को, जो अभी सत्येंद्र इस समय वर्तमान में जीवित नहीं है, उनका मरण हो चुका है, परंतु उनका पुत्र उन्हीं के जैसा प्रतापी, यशस्वी, पिछले भव के बहुत सारे पुण्य को लेकर के आया है, इस भव में मोक्षगामी है, इसलिए उसकी हम कथा भी पढ़ रहे हैं। ऐसा वह पुत्र वहाँ स्वयंवर में पहुँचता है। कई राजाओं ने आपस में खुसुर फुसुर करी। क्या खुसुर फुसुर करी आपस में? अरे इसको देख कर इतने दिन हो गए, एक भी राजा तो बचा नहीं, सबने हार मान ली, ये कोई नया आया है, इसके हाव भाव देख करके लग रहा है लगता है यही लक्ष्मणा का पति है, क्योंकि अब तो सबने हार मान ली है, या तो पति है या फिर लक्ष्मणा की शादी कहीं होएगी नहीं, बेचारी कुंवारी रह जाएगी, नहीं तो इसी से हो जाए, कुछ तो हो। चलो आगे बढ़कर जीवनधर स्वामी गजराज से नीचे उतरे। गजराज माने अरे वाह, बच्चे बड़े होशियार हो गए। गजराज हाथी को बोलते हैं। हाथी पे से उतरे, झूम झूम झूम, बढ़िया से मोटे ताजा हाथी है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सिद्ध परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया। सिद्धों को नमस्कार कैसे करते हैं? सिर के ऊपर। क्यों ऊपर कहाँ है? दिख रहे हैं छत पे? सिद्ध शिला पर सिद्ध परमेष्ठी भगवान है। अगर मंदिर में हैं आप, और अगर सिद्ध परमेष्ठी की कोई निराकार प्रतिमा बनाई है, कई मंदिरों में होती है, आप लोगों ने पता नहीं कभी देखी है कि नहीं देखी है। कभी किसी मंदिर में इनको लेके जाएंगे तो सिद्ध परमेष्ठी दिखाना। उसमें क्या होता है? खाली बाहर का आकार होता है और अंदर खाली होता है, आर पार। तो लोग तीर्थ गए थे, हमें नहीं ध्यान आपने देखी थी कि नहीं देखी थी? नहीं, प्रतिमा तो बनी हुई थी, वो बात ठीक है, परंतु कहीं आकार दिखाने के लिए, क्योंकि सिद्ध भगवान दिखाई नहीं देते। कैसे बनाएंगे? हमारे ऊपर से रेखा बना दी, बस अंदर फ्रेम बना दिया, अंदर खाली है, ऐसे बैठे हुए हैं, अंदर कोई चेहरा नहीं है, खाली ऐसे खाली है, बस बस ऐसे ही, ऐसे डिजाइन बना दी, या तो खड़ी हुई या बैठी हुई। हाँ, बच्ची ने पहचान, ना आंख दिख रही है, ना नाक दिख रही है, ना कान दिख रहे हैं, ना हाथ दिख रहे हैं, ना पैर दिख रहे हैं, खाली बाहर की बाउंड्री दिख रही है बताने के लिए। तो उसकी पहचान होती है कि भाई सिद्ध भगवान है। क्यों? क्योंकि अब इनकी अब शरीर ही नहीं बचा, शरीर तो ऊपर यहीं रह गया, आत्मा आत्मा ऊपर सिद्ध शिला पे चली गई। वर्तमान में कहाँ है सिद्ध भगवान? ऊपर सिद्ध शिला पे। तुमने सही पहचाना था। जो त्रिलोक तीर्थ में बड़े गांव में बच्चे गए थे पिछले साल कुछ टाइम पहले, तो ऊपर जो भगवान बनाए थे वो सिद्ध शिला के स्वरूप ही बनाए गए थे, परंतु वहां पर जिससे दिखाई दे जाए तो अरिहंत भगवान बिठा दिए थे। आदिनाथ भगवान है ना वहाँ पर, कौन से आदिनाथ भगवान है ना त्रिलोक तीर्थ में, तो वहां दिखाए गए थे। कई जगह छोटे मंदिरों में क्या होता है, ऐसी बाउंड्री वाली प्रतिमाएं होती, कई जगह हमने देखी है, आपको कभी दिखाई? हाँ, कंप्यूटर में भैया जी बोल रहे हैं, दिखा देंगे आज या कल में आपको, ठीक है। तो एक पहचान भी होती है ना कि कौन कौन से भगवान है, किस प्रकार से क्या होते हैं। तो वैसे अगर देखेंगे तो वास्तव में सिद्ध भगवान कहाँ है? जो वास्तव में है, तो सिद्ध शिला कहाँ है? 3 लोक के ऊपर सबसे। अपन मध्य लोक में है, हमारी जगह से 7 राजू ऊपर। कितने राजू? किसी का राजू नाम तो नहीं है? कौन है? अरे इनके 7 ऊपर नहीं है भाई। राजू एक मापने की इकाई होती है, जैसे किलोमीटर होता है ना, मील होता है, किलोमीटर होता है,
ऐसे ही इनसे बहुत बड़ी संख्या होती है बच्चों योजन। योजन से भी बड़ी संख्या होती है राजू, है ना? ठीक है, योजन होता है, फिर योजन से बड़ा राजू होता है। तो ऐसे ही 7 राजू ऊपर, हाँ ऊपर सिद्ध शिला है, और हमारी जगह से 7 राजू नीचे तक 7 नरक हैं। एक के नीचे एक नरक होते हैं बहुत सारे, जिसमें जो लोग गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को मारते हैं, जानवरों को खाते हैं, शराब पीते हैं, वो सब नीचे नरक में रहते हैं। और यहाँ से लेके 7 राजू के जो बीच का स्थान है, 7 राजू ऊपर तो सिद्ध भगवान है, बीच में कौन होते हैं? हम तो यहीं पर हैं, ऊपर ऊपर। हाँ ताली बजाओ इसके लिए। 16 स्वर्ग, 16 के ऊपर अनुदिश, अनुत्तर और ग्रैवेक। ठीक है, ग्रैवेक, अनुदिश और अनुत्तर, इस प्रकार से स्वर्ग के भी ऊपर बढ़िया वाले स्वर्ग होते हैं। 16 स्वर्ग में देव देवियां दोनों रहते हैं, और ऊपर वाले में खाली देव देव रहते हैं। वहाँ पे देवी वेवी नहीं होती, परेशान करती है ना लड़कियाँ, महिलाएं परेशान करती है ना पतियों को, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी परेशानी कम हो जाती है ऊपर वालों में। 16 के ऊपर वहाँ कौन जा पाते हैं? जो दिगंबर मुनि बनते हैं वे लोग ऊपर वाले में जाते हैं, और बाकी के स्वर्गों में कोई भी सम्यक दर्शन के साथ में जा सकता है, जो कोई पाप नहीं करता, अच्छे अच्छे काम करता है ना, बहुत अच्छे से व्रत वगैरह को लेता है, तो वो सब जा सकते हैं। देवियाँ भी वहाँ तक जा सकती हैं 16 स्वर्ग। तो ऐसे ही सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया, ऐसे करते ना कई लोग, भगवान को नमस्कार। तो भगवान वास्तव में ऊपर वाले भगवानों को नमस्कार, कई जगह हमने देखा है एक्टरों को ऐसे करके ऊपर देख के करते हैं। हाँ ऊपर देख करके करते, तो ऊपर कौन है? सिद्ध भगवान है। जाने अनजाने में, भले वो जाने या नहीं जाने, बादलों को नमस्कार नहीं कर रहे, हे बादल आशीर्वाद दे, हे बारिश, वो सिद्ध भगवान है ऊपर। वो कुछ करते नहीं है लेकिन इतना आशीर्वाद देते हैं, वहीं से इतनी एनर्जी होती है उनके अंदर कि उनको ध्यान करते ही आपके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, जब आप सिद्ध भगवानों को ध्यान करते हैं। तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं ना, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। हम लोग बोल रहे हैं ओम नमः सिद्धेभ्य उस समय के अनुरूप, क्योंकि ओम नमः सिद्धेभ्य संस्कृत का शब्द है। उनके समय में जरूरी नहीं है संस्कृत थी या नहीं थी, मतलब सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं। सिद्धाड़म भी बोल सकते हैं, कुछ भी, सिद्ध भगवानों को नमस्कार करते हैं और फिर दीक्षा लेकर के बैठते हैं, क्योंकि अरिहंत तो वो स्वयं बनने वाले हैं इस दृष्टि से। अब नमो सिद्धाड़म है या कुछ, उस समय में प्राकृत भाषा में भी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, अलग अलग देश काल के हिसाब से थोड़ा बहुत, क्योंकि प्राकृत भी जब हमने पढ़ी थी तो बहुत प्रकार की होती है, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैसाची, और क्षेत्र काल के हिसाब से उसमें भी बहुत सारी अलग अलग भाषाओं का प्रभाव रहता है, अपभ्रंश भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब कहने का तात्पर्य है, समझने वाली बात है कि सिद्धों को नमस्कार करते। तो यहाँ पर भी जीवनधर भगवान ने सिद्धों को नमस्कार किया, हाथी से उतरा, जय हो सिद्ध भगवान की जय। कोई बढ़िया काम करने जाते हैं ऐसे करते ना, नमो नमो निताड़न नमो सिद्धाड़न खच पेपर देने जाते हैं, सबसे पहले जब पेपर आता है, नमो हे भगवान, पेपर अभी बंटने वाला है एग्जाम में, नमो निताड़न नमो सिद्धाड़न, जो जो पढ़ा था वही सारा आ जाए, उसके बाहर का कुछ नहीं आए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, ऐसे करते हैं ना। तो भगवान करना कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, नमोकार मंदी पढ़ सकते हो, जिनवाणी माता को भी नमस्कार कर सकते हो, है ना। जब भैया जी पेपर लेंगे ना, तो जो मंगलाचरण कराते हैं ना जिनवाणी का, वो मन मन पढ़ लेना, पक्का नंबर बनाओगे। 15 दिन बाद पेपर है, चलो। अच्छा, एक भी बच्चा छुट्टी पे नहीं होना चाहिए। भैया जी हमने बोला था इनका ना सरप्राइज पेपर लेना, 15 दिन का बोल के कभी भी ले लेना। पता चला उस दिन बच्चे नहीं आए, है ना, डर के मारे बहुत होता है कि भाई यहाँ कोई बड़ा कंपटीशन तो है नहीं कि नंबर जुड़ेंगे कटेंगे, नहीं है, तैयारी रखवाना, और किसी भी दिन सरप्राइज ले लेना, कभी भी हो सकता है 15 दिन बाद, जरूरी नहीं है 15वें दिन पे होगा,
ठीक है, पता चला मेरी तैयारी नहीं हुई, 14 तारीख को तैयारी, हाँ कि भाई मेरे नंबर कम आ जाएंगे तो क्लास में मेरे को बेइज्जती हो जाएगी, सब मजाक बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ किसी को कोई मजाक नहीं बनेगा, सब बच्चे हैं ना, भैया जी की इच्छा है, हम तो वैसे ही बोल रहे हैं। फिर अपने गुरु आर्य, अरे वाह, पहले सिद्ध परमेष्ठी का किया, उसके बाद किसका किया? जो गुरु थे आर्य नंदी, जिन्होंने शिक्षा दी थी और कहा था कि 1 साल तक नहीं मारना काष्ठांगार को। पहले ही बताया ना, गुरु गोविंद तो खड़े कहा के लागू पाए। गुरु का कितना बड़ा महत्व होता है जीवन में। बच्चों कभी भी आगे बढ़ना तो गुरुओं को अपने याद रखना, जो मुनि महाराज हैं, जो सच्चे गुरु हैं, जिनकी प्रेरणा से तुम आगे बढ़ रहे हो, ऐसे गुरुओं का स्मरण जरूर करना। आर्य नंदी भी उसी भव से मोक्ष चले गए। बताया था ना शुरुआत में पहले चैप्टर में कि आर्य नंदी का जब वह रोग दूर हो गया था, कौन सा रोग था? भस्मक व्याधि थी, खाते चले जाते थे, जीवन भर के निमित्त से वो रोग दूर हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं फालतू में क्यों रहूं भाई, मेरा इसके निमित्त से रोग दूर हुआ है, बच्चों ने इसके कारण से मेरा रोग दूर हुआ है, तो इसको मुझे पढ़ाना मेरा धर्म है, मुझे इसको पढ़ाना चाहिए। उसको पढ़ाया लिखाया, विद्वान बन गया, अब मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा अपने रास्ते, बाबा टाटा है, बाय बाय करी भाई। अब मैं फालतू में क्यों गृहस्थ जीवन में रहूंगा, मैं तो मुनि बना था ना, और रोग के कारण से मुझे वापस गृहस्थ बनना पड़ गया था, तो मैं क्यों रहूं? बस अब मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। अपने अभी एक महाराज जी आए थे ना दिसंबर में, हाँ, उनके साथ एक भैया जी थे, सुनील भैया जी, ब्रह्मचारी जी, कम से कम 15-20 साल की दीक्षा है उनकी। महाराज जी थे बहुत बड़े, एक्सीडेंट हो गया था उनका 2 साल पहले हाईवे पे गाड़ी से, तो बहुत चोट लग गई उनको सारा बिल्कुल। तो अब केवल वो नियम लेकर के गृहस्थ में रह करके ब्रह्मचारी बन के समय निकाल रहे हैं, जैसे ठीक हो जाएंगे फिर ले लेंगे। इतने तपस्वी हैं वो, बहुत बढ़िया, बहुत ज्ञान है उनको, हम पढ़े हैं उनसे, सुनील भैया जी से, बहुत ज्ञानी, इतना डीप अध्ययन उनका, पूरे दिन पढ़ते हैं, बहुत सेवा करते हैं। अब एक्सीडेंट हो गया, उस कारण से अब इलाज नहीं हो पाता, अब समाधि भी नहीं हो पाई भाई, सड़क पे या तो मर जाते हाईवे पे, किसी ने मार दिया, उड़ा दिया, पैदल जा रहे थे विहार करते हुए। तो इसलिए समय के अनुरूप उन्होंने सही योग्य डिसीजन लिया कि भाई अभी गृहस्थ में आ जाते हैं, और गृहस्थ में भी क्या है, ब्रह्मचारी है, महाराज जी के साथ ही रहते हैं, नियम से खाते हैं, कम बोलते हैं, खाली बच्चों को पढ़ाते हैं, आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब जब उनका काम हो जाएगा, काफ़ी रोग ठीक हो गया 1-1.5 साल में, और ठीक हो जाएगा तो लाइन में लगे हुए हैं, वापस ले लेंगे। घर में वापस ऐसे नहीं आ गए कि शादी ब्याह कर लिया, कि बच्चे कर लिए, ऐसे इनको रोग हो गया था भस्मक व्याधि, इसलिए हमें याद आ गया। तो जो अच्छे गुरु होते हैं, कभी भी कोई ऐसी व्याधि आ जाए, कोई ऐसी रोक टोक आ जाए, कोई अंतराय आ जाए, कोई बात नहीं, समय के अनुरूप थोड़ा सा नीचे आ जाओ और इंतजार करो सही समय का, कब जैसी ठीक हो जाएगा अपने घर वापस। मूल उद्देश्य तो वही है ना, मोक्ष जाना है। तो ऐसे ही भैया जी का बड़ा अच्छा उनका वात्सल्य हमारे साथ, और हो सकता है बहुत जल्द, हमने निवेदन किया था कि बच्चों के लिए 2 महीने भैया जी निकालो, यहाँ पर निकालो या लीणी पे निकालो, तो हो सकता है कुछ महीने बाद स्वीकृति मिल जाए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। ध्यान आ गए ना, भैया जी थे जो सुनील भैया जी साथ में हनुमान सागर जी के, किस किस को ध्यान है? हाँ ध्यान है ना, हाँ। हमने जब देखा ना उनको, तो अभी भी क्योंकि वस्त्र पहनने पड़ते हैं, तो वस्त्र ये सफ़ेद धोती दुपट्टे वगैरह, तो अब वस्त्रों के कारण से नहाना पड़ जाता है। जब दिगंबर अवस्था में रहते हैं तो 20 साल हो जाते हैं, कोई स्नान नहीं करते महाराज जी, कोई चक्करबाजी नहीं है। तो अब वो हमने देखा कैसे स्नान कर रहे हैं, 1 या 1.5 गिलास जल से, इतना सा डोलची कि भाई चलो छींटे डालनी है बस, जिससे कि कोई गंध नहीं आए, स्मेल नहीं आए, क्योंकि वस्त्रों के कारण से पसीना इत्यादि आता है, तो पसीने की वजह से दुर्गंध आ सकती है। तो इसलिए बस कोई सावन वावन का चक्कर नहीं, कुछ नहीं, इतनी सी डोलची से स्नान कर रहे, और फिर भी पूरी सुगंध आ रही है, कोई ऐसा नहीं बदबू आ रही है, कुछ आ रही है, सब साबुन शैम्पू सब ड्रामे हैं दुकान चलाने के लिए कंपनियों ने बनाए हैं। अगर मिट्टी से भी नहा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें भी कई साल हो गए मिट्टी का साबुन यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। वो पहले लगाते थे, सब व्यापार है, विज्ञापन के चक्कर में फंस गए थे। बाल वगैरह धोने हो तो हमारे रोहितास भैया जी ने आंवला रीठा सिकाकाई का वो बना के दे दिया है पाउडर, वो लगा लो कभी कभी,
नहीं तो मिट्टी से नहा लो, मुल्तानी मिट्टी से नहा लो, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई जीव हिंसा नहीं, कम से कम है। अब भाई वो इतने कम जल से क्यों नहा रहे हैं? क्योंकि जल में भी जीव होते हैं, हिंसा होगी, अनर्थ दंड होगा, जितना जरूरी है बस उतना, जितना जरूरी है उतना भोजन करो, जितना जरूरी है उतनी लाइटें जलाओ, है ना। उन भैया जी की चलो बात चली है, वो कहीं से भी निकलते हैं लाइट बंद करते हुए चलते हैं। सुनील भैया जी, भाई क्या कारण है? फालतू जल रही है, अनर्थ दंड, बहुत बड़ा दोष है, पंखे चल रहे हैं, फालतू चल रहे हैं। अपन क्या करते हैं, अरे कौन सा मेरा बिजली का बिल देना है, सब कूलर, एसी, पंखा, ये लाइट, वो लाइट, 50। लेकिन बिजली बनती कैसे है? कितना पानी वहां से गिरता है, कितना कोयला जलता है ना, तब जाकर के यहाँ तक पहुंचती। तो कितनी जीव हिंसा होती है उसमें, तो अपन को दिख नहीं रही है सामने, लेकिन होती है, बहुत होती है। तो उससे अगर हम कम उपयोग करेंगे तो इसको बोलते हैं अनर्थ दंड। बिना किसी कारण के हमने दंड दिया तो ये पाप लगता है इससे। तो धीरे धीरे करके हम उन जीवों को जाने अनजाने में बहुत कष्ट दे रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों से अपन को ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में, चलने में, फिरने में, खाने में, उठने में, कोई भी वस्तु का उपयोग करने में। अब गाड़ी घुमाए जा रहे हैं, राउंड पे घुमाए जा रहे हैं, कितना पेट्रोल फूक रहा है, कैसे कैसे पेट्रोल डीजल बनाए, कितने जंगल साफ हुए, कितनी खदानें बनी गई, कितनी आग लगाई गई, कितना उसकी प्रोसेसिंग की गई, बहुत जीव हिंसा होती। कोई जरूरी काम है उतना काम करो, बाकी फालतू गाड़ियां नहीं घुमानी चाहिए, फालतू बिजली का वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू में अग्नि नहीं जलानी चाहिए, फालतू में पेड़ पौधे लग रहे हैं, खाली टाइम पास आग लगा दो, कटवा दो, फिर आग लगा दो, फिर उग गए, फिर कटवा दो, आग लगा दो, कितने जीव होते हैं। तो उन सब का दोष अपने को लगता है। तो जैन धर्म सूक्ष्म धर्म है, केवल बड़े बड़े मनुष्यों के लिए ही बात नहीं करता, बल्कि हर जीव के प्रति दया भाव, करुणा भाव रखता है। जाने अनजाने में कृत कारित अनुमोदना से कोई भी हमसे भूलवश कोई पाप हो गए हो तो उसके लिए हम लोग इसलिए क्षमा वाले दिन क्षमा मांगते हैं ना। और ये नहीं है कि हम डेली पाप करते रहे और बस क्षमा मांग के छुट्टी आएगी, ऐसे नहीं होता। जिस चीज की आपको जानकारी मिल गई कि इससे पाप लग रहा है तो उसके पाप को आपको नहीं करना है। क्षमा किस चीज की माननी है? कि जो छूट गया हमसे अनजाने में, पता चला छूट दे दी कि यार ये वाला पाप करो, उसके बाद बस हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो। सारे जीवों से बस तिक्रमण पढ़ लेना शाम को बैठ करके, और दिन भर खूब पाप करना, खूब चोरी, खूब असत्य, खूब छल कपट, खूब मायाचारी, खूब जीव हिंसा, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो। शाम को 10 मिनट छूट तो दे रखी है कि क्षमा मांग लो, हमने जिन भी जीवों के प्रति हिंसा करी थी पूरे दिन क्षमा कर दें। अरे ये कौन सी बात होती है? सामने दिख रहा है, चींटी जा रही है, लाइन से चल रही है, बेचारी को आपने कुचल दिया देख के भी, और फिर कह ली क्षमा मांग ली। वो क्षमा कौन सी होती है? जो आपसे भूलवश रह गई, आपने विवेक का प्रयोग किया, ध्यान दिया, फिर भी आपको दिखाई नहीं दिया। अब मान लीजिए हम चश्मा उतार दें, ठीक है, वास्तव में बता रहे हैं, तो हमारे को थोड़ा नंबर है, तो हमें बहुत छोटे छोटे जीव हो सकता है नहीं दिख पाएंगे अगर नहाने गए या किसी कारण से कहीं पर। अगर मान लीजिए किसके चश्मा नहीं है, किसी की नेत्र ज्योति कम है, अगर उससे गलती से मर गए तब उसकी क्षमा मांगेगा ना वो। और अगर चश्मा है, पहन नहीं रहे हो और फिर भी कुचलते हुए जा रहे हो, चेटे चीटे सारी चीजें, तो ये तो फिर आपकी गलती है ना। तो ये चीजों का जानबूझकर आपने किया कि भाई मैं तो छूट ले लूंगा शाम को। पानी में जीव थे, खाने में जीव थे, जबरदस्ती बिना देखे बिना शोधन करे उनको पका दिया, बना दिया। छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं ना। अपन बाजार का खाना क्यों मना बताते हैं कि जब आप गेहूं वगैरह लेकर के आते हो, बीनते हो, तो उसमें कीड़े निकलते हैं बहुत सारे, आटे में कीड़े हो जाते हैं। बाहर में तो अब वो कौन सी ब्रेड बनाई कौन छान रहा है, जब इतने सारे लोगों के लिए ब्रेड बनाई जा रही है, सामान बनाया जा रहा है, चॉकलेट बनाई जा रही है, कितनी कितनी बल्क में आटा पीसा जा रहा है, कितने थोक में टनों टनों, तो कौन छान रहा है उसको बैठ करके? कौन कीड़े निकाल रहा है? कोई नहीं निकालता। तो इस कारण से भले ही उसमें कीड़े पिसे या नहीं पिसे, आपको दोष लग जाता है कि आपने ध्यान नहीं दिया। आप थोड़ा थोड़ा लेकर के आओ, थोड़ा थोड़ा पीसो घर में। तो बाहर के खाद्य पदार्थों को इसलिए अभक्ष बोला, भक्षण करने योग्य नहीं बताया। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करना है जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा आगे, तो धीरे धीरे जितना हो सके घर का ही खाना खाना है, और अपने माता पिता को बोलना है कि हो सके तो घर में ही आटा पीसना है। बाजार का पिसा हुआ आटा जो पैकेट वाला 6-6 महीने 1-1 साल का पैकेट होता है, उसको प्रयोग में नहीं करना है, क्योंकि जब तक उसमें उन्होंने वैक्यूम कर दिया, हवा निकाल दी, तो लग रहा है कि भाई जीव नहीं है, लेकिन उसमें जैसी हवा जाती है तो जीवों की उत्पत्ति बाजार में हो जाती है। बाजार के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं,
चिप्स हैं, पैकेट हैं, कचौड़ी, समोसे, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनमें बहुत बहुत दिनों के पुराने सामान यूज़ में किए जाते हैं, उनमें जीव हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, आर्य नंदी महाराज को भी याद किया, क्योंकि वो भी केवली भगवान कालांतर में बने हैं। लीला मात्र में यंत्र पर चढ़कर, अब मुद्दे की बात आई, लीला मात्र यानी कि अरे मैं देखता हूं है कौन आया है, लीला मात्र यानी कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंड में यंत्र पर चढ़कर एक साथ डोरी चढ़ा दी। बाण धारण करना तथा बाण को छोड़ना, एक साथ तीनों काम किए, डोरी चढ़ाई, बाण को धारण किया और बाण को छोड़ना, इन तीनों कार्यों को करते हुए शीघ्र ही लक्ष्य को भेद दिया। कमाल हो गया। लक्ष्य को भेद दिया माने ये, इस पुस्तक का नाम भी लक्ष्य है। आपका क्या लक्ष्य है इस पुस्तक को पढ़ने से? क्या लक्ष्य है, क्या गोल बनाएंगे, क्या एम बनाएंगे? कि जीवनधर कुमार की तरह हमें भी बनना है, हमें भी मोक्ष जाना है। ठीक है। अब बच्चों, आपसे कभी कोई पूछे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ, ताली बजाओ। पहले जब हम आप जैसे छोटे बच्चे थे ना, तब हमें इतना ज्ञान नहीं था। आप तो बड़े पुण्यशाली हो। कोई पूछता था तो क्या बोलते थे? हम अपनी बता रहे हैं, और पायलट बनना है। फिर थोड़े बड़े हुए कि नहीं सीए बनना है, नहीं सबसे ज़्यादा रईस आदमी बनना है पूरे विश्व का, हमसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं हो। ऐसे ऐसे सपने क्या बनते हैं किसी को देख करके। अब सीए बनने की क्यों सोची थी? कि हमारे मामा सीए हैं, बड़ा नाम है ना। तो एक दूसरे से देख करके, किसी की प्रेरणा स्रोत, किसी का टीवी पे देखा, अरे वो इतना फेमस हो जाते हैं, पढ़ते हैं ना बच्चे कि वो मंगल पे गया, वो चंद्रमा पे गया, देखो उसकी कहानियाँ पढ़ाई जा रही, हम भी जाएंगे, है ना। अब जाकर के पता चला कि उन लोगों ने भी मूर्ख बनाया था कि कौन कौन गए वहाँ पर चंद्रमा पर, कंपनियों ने बना दिया और अभी तक वो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलने दो, अपने को तो मूर्ख नहीं बनाना। तो अब बाद में, अब लक्ष्य देखो समय के साथ चेंज हो गया। अब क्या लक्ष्य है हमारा? भी ये लक्ष्य है कि हमें भी जीवनधर कुमार की तरह बनना है। आप बच्चों को भी अभी कभी पूछे कंपटीशन में, कोई इंटरव्यू में, क्या गोल है 5 साल बाद? कि भाई हम धर्म करेंगे, हम जो है पैसा भी कमाएंगे जब तक संसार में है, हो सकता है विवाह भी करेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन अपना कैरेक्टर बना के रखेंगे, अपना चरित्र बना के रखेंगे, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। और अंतिम लक्ष्य इस भव का या अगले भव का, हम इस संसार से मुक्ति प्राप्त करेंगे, हम मोक्ष जाएंगे जीवनधर कुमार की तरह, भगवान राम की तरह, आदिनाथ भगवान की तरह, महावीर की तरह। ये लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए इस पुस्तक का नाम लक्ष्य बिल्कुल सटीक रखा है महाराज जी ने। लक्ष्य माने गोल, अल्टीमेट गोल, जीवन का अल्टीमेट गोल, टॉप गोल क्या है ना, यही है, यही होना चाहिए। हो गया ना? बच्चों का भी बना लेना जिसका नहीं हुआ है, ठीक है भैया जी? हाँ, ज्ञानदानम गुरुकुल का भी यही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को संस्कारित करना है, और इसी लक्ष्य की ओर आज नहीं तो लक्ष्य बना लो। हमारा ये जो लक्ष्य है, ये जो मोक्ष प्राप्ति का, ये जरूरी नहीं इसी जीवन में है, ये तो इस जीवन में भी है और इस जीवन के बाद भी है, कंटिन्यू है। उस लक्ष्य की प्राप्ति आज नहीं तो कल, इस भव में, अगले भव में हो जाएगी, अगर उसको लक्ष्य बनाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और शत्रु को भय उत्पन्न करा दिया। शत्रु कौन है वहां पर? जो भी देखने वाले होंगे शत्रु बन गए होंगे, बस सब डर गए, अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। 6.5 दिन तक कंपटीशन चला, कोई नहीं कर पाया, इसने आया उतरा, ठा एक ही तीर में तीनों की तीनों पुतलों पे लगा दिया। वह बाण, अरे एक और कमाल हो गया ये तो, वह बाण अपने कार्य की सिद्धि करके उत्तम दूत की तरह वापस भी लौट कर आ गया। खचाक। अबे ये कौन सा बाण है? कैसे आया? हमारा दिमाग कह रहा है, क्योंकि इसके पास देव वाली विद्याएं भी है ना, कुछ ना कुछ। देखो एक कुत्ते के साथ में कितनी हेल्प करने से क्या क्या हो जाता है, एक रमोकार मन से। हमें अंदाजा लगा रहे, लेकिन पुण्यशाली है तो वैसे भी आ सकता है, उसकी धनुर्विद्या से भी आ सकता है। पहले तो लक्ष्य को भेद किया, फिर हाथ में वापस आ गया पुतलों को लेके।
कमाल हो गया ये तो। ऐसी पहले जब आप जैसे बच्चे थे ना, तो एक मोगली बोल रहा था मैं भी, मोगली वाला नाटक देखते थे, जंगल बुक। उसमें वो ऐसे ही फेंकता था, एक कुछ ऐसी डंडी सी होती थी, वो घूम करके पूरा अपना काम करके वापस आ जाती थी उसके हाथ में, गोल गोल घूम के। अभी भी आता है मोगली, तो मोगली की याद आ गई। सच ही कहा है, क्या कहा है? वीरेण ही मही भोग्या योग्यतायाम च किम पुनः। बोलो, वीरेण ही मही भोग्या योग्यतायाम च किम पुनः। छत्र चूड़ामणि से ये ग्रंथ से लिया है ये सूत्र। इसका मतलब क्या है? मही माने होता है पृथ्वी, मही माने मही पृथ्वी का, अपनी धरती माँ का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। मही, यह पृथ्वी निश्चित ही वीरों द्वारा भोग्य होती है। यानी कि ये जो पृथ्वी है, आप जिस जगह पे बैठे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, तो वीर होंगे तभी तो उस जगह पे आप रह रहे हैं। यानी कि वहाँ के अगर क्षेत्र के राजा बन गए, कोई वस्तु आपको चीज़ मिल गई, तो वीर जो होगा वही उसका भोजन कर पाएगा, भोग पाएगा। फिर सब प्रकार की योग्यता होने पर तो कहना ही क्या है। जो वीर है वह उस पृथ्वी का राजा बनता है, और अगर उसके अलावा आपके पास योग्यता भी है ना, सक्षम हो आप उसको भोगने के लिए, वहाँ के योग्य तरीके से राजा बनने के लिए, तो फिर कहना ही क्या है? किम पुनः, क्या कहना है? योग्यतायाम च किम पुनः। अगर योग्यता भी मिल गई तो उसकी तो बात ही निराली है, कहना ही क्या है? वीरेण ही मही भोग्या, यानी कि वीरों के द्वारा यह पृथ्वी भोगे जाने योग्य है। वीरेण माने वीरों के द्वारा, इसमें तृतीय विभक्ति लगती है, एड़ लग गया। सिखाएंगे जब प्राकृत चालू होगी ना आपकी, एड़ लग गया तो वीरों के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से माने द्वारा, सिखाएंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। कर्म से द्वारा लग जाता है, वीरों के द्वारा। भोग्या माने भोगे जाने योग्य, और मही माने पृथ्वी। योग्यतायाम च किम पुनः, हाँ, योग्यतायाम च किम पुनः, यानी योग्यता भी साथ में आ गई तो फिर कहना ही क्या, फिर उसकी तो बात ही बहुत निराली है। चलिए, उसी समय गोविंद महाराज ने उपस्थित सभी राजाओं के समक्ष, यह जीवनधर राजा सत्येंद्र का पुत्र है। हे भगवान, अब वो जीत तो गया ही था वहां पे कंपटीशन, है ना। अब मौके पे चौका लगा दिया। बच्चों को सारे डायलॉग याद है आज के टाइम। हाँ, किसने बोल दिया? गोविंद जो मामा थे उनने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये जो जीवनधर है ये कौन है? यह सत्येंद्र का पुत्र है, मेरा भांजा है। यह यथार्थ वृतांत प्रकट कर दिया। इन वचनों को सुनकर ही काष्ठांगार पर मानो वज्रपात हो गया। काष्ठांगार भी आया था हमें कंपटीशन में, वही तो लेवा कर लाया था चिट्ठी भेज करके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काष्ठांगार ने जैसे ही सुना, हार्ट अटैक पड़ गया। अबे ये कहाँ से आ गया? मैंने तो इसके पिता को मार दिया था, उसकी वाइफ तो गायब हो गई थी, मर गई होगी कहीं। कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, कहाँ रहा, ये क्या मामला है? और इसे मेरे सैनिकों ने मार दिया। हाँ, ये क्या चक्कर है? और ये तो वही वाला जीवनधर है जिसको मेरे सैनिकों ने भी मारा था, लगता तो वही है जो परेशान कर रहा था बहुत ज्यादा। उस टाइम इसको पता नहीं था, जब सैनिकों को मारने का ऑर्डर दिया था तब काष्ठांगार को नहीं पता था कि सत्येंद्र का पुत्र है। तब तो ये था कि गंधोटकट का पुत्र है, वहीं रह रहा है, वहीं पढ़ रहा है। काष्ठांगार पे मानो वज्रपात हो गया। वज्रपात क्या होता है? जैसे बिजली गिर गई हो, है ना, लकवा मार गया हो, हाँ, शोक पड़ गया, अटैक लग गया। काष्ठांगार विचार करने लगा कि हमारी योजना तो हमारे लिए ही उल्टी, हमारे घात के लिए हो रही है। मैं नहीं बुलाया इनको चिट्ठी भेज करके, और ये ही आ गए यहाँ पर। अब ये कहाँ से आ गए हैं? प्लानिंग हमने करी और बाजी कोई और मार करके ले गया। ये कैसे हो गया?
वह सभा मंडप छोड़कर जाने लगा। उसे लगा कि भाई मामला गड़बड़ है, ये तो बहुत वीर है, पतली गली से अपनी जान बचाओ और खिसक लो। जब भीलों ने आक्रमण किया था, क्योंकि वो कायर है, तभी तो अपने राजा को मारा धोखे से। कायर आदमी युद्ध नहीं लड़ सकता, वो भगता है। तभी जब भील आए थे उसके नगर में, तब वो खुद गया ही नहीं था, सेना को भेज दिया, भैया जीत आओ। सेना हार करके आ गई। मेरा बूता नहीं। कायर आदमी का लक्षण होता है, वह कभी भी सामने से नहीं आता, वो पीछे रहता है बस। काम हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भग लेता है। वह सभा मंडप छोड़कर भागने लगा तो पद्ममुख, ये सारे मित्र जो पहले से ही गंदोट करने प्लानिंग कर ली थी कि बचपन से सारे मंत्रियों के बच्चे इसके दोस्त बनवा दूंगा, ध्यान है ना, सब मंत्रियों के, सेनापतियों के जितने बच्चे थे सबको साथ में पढ़ा रहा था वहां पर। ध्यान है बच्चों आप लोगों को? साथ में पढ़ रहे थे, अब दोस्ती हो गई पहले से ही। तब पद्ममुख ने क्या किया, उसे अधम, किंकर आदि कहकर फटकार दिया। हे भगवान, क्या बोल दिया? अरे अधम जा रहा है, अरे किंकर जा रहा है। उल्टे सीधे अपशब्द बोलना, तूने धर्म का काम नहीं किया है, तूने इसके पिता को मारा है, फैल तो गई थी बात। उल्टा सीधा बोलना, पद्ममुख ने वहां पे, अब एक जना बोलता है तो सारे मारो 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 मारो, हल्ला मचा दिया। अब वो भैया अपनी बेइज्जती हो रही थी तो क्या करता, फलस्वरूप वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। आओ, अच्छा मेरी चिल्ला रहे हो, देखो तो, अरे अरे। अब वो मरता ना क्या करता, अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बची थी, भागने से अच्छा वो कहने लगा चलो मुझसे युद्ध करो, आ जाओ आ जाओ, कौन लड़ेगा मुझसे। उसी समय जो नीच प्रकृति के राजा थे वो काष्ठांगार की ओर हो गए, है ना। अपना मैच तो लोग मिलाते हैं ना, दोस्ती। जो उसके जैसे स्वभाव के बेईमान लोग थे, जो उससे रोज पैसे वैसे खाते थे, राजनीति में भी होता है, हाँ भाई अपनी दोस्ती है, इसने हमें इतने पैसे दिए हैं, कितने कितना सब खिलाता पिलाता रहता है, तो वो काष्ठांगार की साइड में हो गए। और उत्तम प्रकृति के राजा जीवंदर की तरफ हो गए, जो अच्छे राजा थे, जो इन मैटर को जानते नहीं थे, इन लोगों से ज़्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन हाँ इसने जीता है। और भाई बात सुनने में आ रही है कि जीवंदर के पिता को इसने मारा है, गलत काम किया है, तो वो किसके साथ हो गए? जीवंदर के। एक सूत्र और पढ़ेंगे, सच ही कहा है। क्या सच कहा है? सुजनेतर, बोलो सुजनेतर लोको अय मधुना नहीं जायते। छत्र चूड़ामणि का है ये भी। हाँ, इसका अर्थ पढ़ेंगे, यह संसार कोई आज ही सुजन या दुर्जन का पक्ष लेने वाला नहीं, किंतु हमेशा से रहा है। अब चिल्लाने के साथ साथ दिमाग से सुनो भी, मतलब क्या है इसका, जोर से नहीं चिल्लाना, बस बोलना है जिससे ध्यान रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या कहा? ऐसा नहीं है कि सज्जन और दुर्जन केवल पंचम काल में आज ही होते हैं। सज्जन माने अच्छे लोग, दुर्जन माने बुरे लोग। यानी कि यहां पर यह कहा है यह संसार केवल आज ही लोग, जैसे अभी मान लो यहां पर कोई बात हो गई तो कुछ इनके साथ हो जाएंगे, कुछ इनके साथ हो जाएंगे, तो कुछ अच्छे लोगों के साथ हो जाएंगे, कुछ बुरे लोगों के साथ हो जाएंगे, कुछ सत्य के साथ होंगे और कुछ असत्य के साथ हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल आज ही ऐसा हुआ है, वर्तमान में ये हमेशा से ऐसा होता रहा है। पहले भी बुरे लोग होते थे और अच्छे लोग होते थे, और बुरे लोगों का साथ देने वाले लोग पहले भी होते थे, और अच्छे लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। जीवनधर ने पद्म व्यू की रचना करी। कौन सा व्यू? पद्म माने कमल का फूल को भी पद्म बोलते हैं, तो एक व्यू होता है पद्म व्यू, ठीक है। चलो पहले एक फोटो दिखा देते हैं आपको। ये तीर लेकर के ये खड़ा हुआ है और तीर से लक्ष्य को भेद दिया है। ये फोटो बनाई है, सब बच्चे देख लें जिससे ध्यान रहेगा, इतनी मेहनत से किसी ने बनाई है ना। हाँ, यहाँ पर वो जीत गया, ठीक है, देख ली सबने फोटो। हाँ। अब क्या किया इसने? पद्म व्यू। जब युद्ध वगैरह सिखाए जाते हैं क्षत्रियों को,
तो उसमें कई प्रकार के व्यू माने कि कैसे हम शत्रु को हराएंगे, ऐसे इतने लोग हम ऐसे खड़े करेंगे, इतने उसके अंदर, इतने उसके अंदर। तो एक चक्र व्यू होता है, पद्म व्यू होता है, बहुत सारे ऐसे सिखाए जाते हैं कि कैसे घेरा जाएगा, कि भाई धीरे धीरे करके कैसे वो हमारे चंगुल में फंस जाए। जैसे चूहा पकड़ते हैं ना बहुत सारे लोग चूहेदानी में, तो वो भी क्या एक व्यू है, षड्यंत्र है कि भाई हमने उसको रोटी डाली और वो फंस गया, उसके बाद उसको कहीं दूर, अपने घर से दूर छोड़े है, मूर्ख बनाया जाता है, तो उसे व्यू कहते हैं, यानी कि उसमें फंसाया गया है। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें युद्ध की तकनीक सिखाई जाती थी, क्योंकि उस जमाने में युद्ध वगैरह होते थे। आज क्या है, सैनिकों को भी सिखाई जाती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो उस कारण से कम सेना वाला भी अगर उसकी तकनीक, युद्ध कौशल अच्छा है, तो ज़्यादा सेना वाले को भी हरा सकता है तरीके से, कि कब किसका हमने शस्त्र का प्रयोग करना है, किस प्रकार से करना है, कब बाहर निकालना है। शतरंज का खेल होता है, चेस बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें भी हमें कब वजीर को चलना है, कब सैनिक को चलना है, कब घोड़े को चलना है, कब ऊंट को चलना है, तो पूरा सिस्टम होता है। तो व्यू बनाया जाता है, कब राजा को हमें कैसे घेरना है, तो वो चक्र व्यू कहलाते हैं। चाल कैसे चलनी है कि वो राजा चेक और मेट हो जाए, मात दी जाए। तो उसमें दिमाग की आवश्यकता होती है, ना कि ज़्यादा पब्लिक की, कि कैसे कम शक्ति में भी हम जीत सकें। तो ऐसे ही यहाँ पर इसने पद्म व्यू की रचना करी। अब हमें नहीं आता पद्म व्यू क्या होता है देखो, परंतु आदि पुराण में बहुत सारे ऐसे व्यू वगैरह बताए गए हैं, और बहुत सारे शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में ये तकनीक भी सिखाई गई है कि कभी किसी को सीखना हो, असी मसी कृषि वगैरह जो सिखाते हैं, तो उसमें डिटेल में रचनाएं आती हैं। एक विमान शास्त्र ग्रंथ हमने देखा था, उसमें विमान कैसे बनाना है, सब ग्रंथों में चीज़ें आई हैं, पौराणिक ग्रंथों में। सेनाओं में परस्पर घमासान युद्ध हुआ। जीवनधर ने पद्म व्यू की रचना करी और दोनों सेनाओं में ठाएं ठाएं ठाएं, जैसे आप बच्चे लड़ते हो ना, है कोई बॉक्सिंग में लड़ रहा है, कोई डंडे से लड़ रहा है, कोई कुछ ऐसे ही वहाँ पर कोई भाले से, कोई तीर से, कोई तलवार से, कोई किसी साधन से, ऐसे ऐसे युद्ध हुआ। परंतु पद्म व्यू की रचना इसने करी। चारों ओर रक्त की धारा से, धड़ों और शिरों के विभाजन से भूमि लथपथ हो गई। अब बेचारा क्या करे, क्योंकि गलत लोग हैं, वो उसको हराना तो है ही है, तो इसलिए युद्ध हुआ। जो बुरे लोग थे वो बेमौत मारे गए, किसी के धड़ माने सिर गिर गए, किसी के शिरों से विभाजन से भूमि लथपथ हो गई, लहूलुहान हो गई। तभी देखिए हमारे मन में जो विचार आया, वही विचार जीवनधर के मन में भी तुरंत आ गया कि इन विचारों ने क्या बिगाड़ा है। एक आदमी है जिसकी वजह से सारा कांड हो रहा है, सारे क्यों मरे? बेमतलब में। कितना श्रेष्ठ जन है, ऐसे ही आप लोगों को बनना है। फालतू में देखो कोई बात हो जाए तो पब्लिक को नहीं मारना, वो बेचारे तो नौकरी कर रहे हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है सैनिकों को कि वो सही है कि गलत है, वो तो फालतू में मर रहे हैं, मार रहे हैं। क्या विचार आया जीवनधर के मन में, हमने अंडरलाइन कर लिया। शांति से सुनो बच्चों, बेटा ये बच्ची बहुत शैतान है। क्या नाम है तुम्हारा? इशिका। हाँ इधर आओ, यहाँ बैठो, इधर आओ, है ना। क्या कहा? जीवनधर ने विचार किया कि इन क्षुद्र प्राणियों का व्यर्थ में मरण होने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। क्षुद्र माने बेचारे, सैनिक हैं, गरीब हैं, ये तो नौकरी के लिए यहाँ पर युद्ध लड़ रहे हैं, इनको मालूम थोड़ी है कि इनके राजा ने क्या किया है क्या नहीं किया है। अब 16-17 साल पहले की घटना है, ये तो तब पैदा हुए भी होंगे कि नहीं होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे भी तो, या युवा भी होंगे, परंतु ये तो नौकरी कर रहे हैं, अपनी घरवाली को खिलाना है, दाल रोटी चलानी है, इसलिए बेचारे यहाँ मारने के लिए आ रहे हैं और स्वयं मर रहे हैं बेमतलब में। इनकी वाइफ जो है विधवा हो जाएगी, इनकी पत्नी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इनको मार करके मुझे क्या पुण्य मिलेगा। ऐसे पुण्यशाली जीव सबका ध्यान रखते हैं, इनसे इनको मारकर मेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। वह शत्रु ही समूल नष्ट करना चाहिए, यानी कि जब एक आदमी को मार करके काम चल जाएगा तो इन हजारों लाखों लोगों को मारने से क्या फायदा। जीवनधर ने काष्ठांगार का ही आह्वान किया, हे काष्ठांगार, इन लोगों से क्यों युद्ध लड़ रहा है, तुझ में बूता है, आजा। डायरेक्ट उसी का नाम ले लिया, क्यों फालतू में पब्लिक को मरवा रहे हो।
तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। भारत पाकिस्तान भी हुए, विभाजन भी हुए, दो राजा थे, दोनों मजे से टाइम पास कर रहे थे, पब्लिक मर रही थी। अभी भी यूक्रेन रसिया का युद्ध हो रहा है, 2 महीने से चल रहा है, दोनों राजा टाइम पास कर रहे हैं। मूर्ख पब्लिक, इधर के भी सैनिक मर रहे हैं, उधर की भी जनता मर रही है। किसी को पता ही नहीं है क्यों मार रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, पूरे विश्व में पता ही नहीं है क्यों युद्ध हो रहा है। नाक की लड़ाई है 2 लोगों की, पूरा की पूरा देश तबाह कर दिया। अरे तुम 2 के आदमियों की लड़ाई है, दोनों आ जाओ ना, मल्ल युद्ध कर लो। वो दोनों तो अपने अपने उसमें छुपे बैठे हैं। उधर का राजा भी बाहर नहीं निकल रहा है, इधर का राजा भी बाहर नहीं निकल रहा है। जनता मूर्ख बनी जा रही है, मालूम ही नहीं है जनता को क्यों मार रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, किस बात की लड़ाई है, बस नाक की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। तो ऐसे अनादिकाल से चलता आ रहा है। जो एक तरफ का अगर योग्य व्यक्ति होता है वो समझ जाता है कि इन दूसरे तरफ के सैनिकों को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। जो मूर्ख बना रहा है, जो लीडर है, वो आ जाए ना बस अकेला, अगर बूता है तो आ जाए, नहीं तो हार मान ले। अब देखते हैं, उसने काष्ठांगार को बुला लिया, चैलेंज कर दिया, अब फंस गया काष्ठांगार। अगर नहीं गया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, अपने ही सैनिक कहेंगे हमारा राजा तो कायर है। जो दूसरे राजा सहयोग कर रहे हैं वो कह रहे भाई तेरे को बुला रहा, तू जा नहीं रहा है, हमें आगे कर रहा, तुम जाओ तुम जाओ। तो काष्ठांगार ने क्या किया, अब फंस गया, तो फुमकारते हुए सर्प के समान आग बबूला होकर फिर फाइनली अपने उसमें से बाहर निकला। अच्छा, क्या लिखा है, सर्प के समान। सर्प क्या करता है, ऐसे फूफू करता है ना, सी सी सी। अच्छा, दूर से ही डराता हुआ डर भी रहा है, डरा भी रहा है। अब मजबूरी है, अगर नहीं निकलूंगा तो भाई फंस जाऊंगा। और शीघ्र ही, अब क्या मजबूरी थी, तलवार निकाली और जीवनधर के ऊपर झपट पड़ा। तभी जीवनधर ने बीच में ही तीक्ष्ण शक्ति के प्रहार से उस काष्ठांगार के खंड खंड कर दिए। एक आदमी को मारने से इतने हजारों की रक्षा हो सकती है, तो मैं क्यों मारूं। और उसको मारना जरूरी था क्योंकि वो बहुत दुष्ट था, मजबूरी थी, है ना, क्योंकि उस समय तो गृहस्थ हैं जीवनधर भी, अभी कोई मोक्ष तो गए नहीं, अभी तो बाद में जब जाएंगे उसके बाद वो ऐसे काम, अरिहंत बनने के बाद कोई ऐसे काम नहीं करता। दीक्षा लेने के बाद फिर तलवार मुनि महाराज कभी नहीं उठाते, वह बस अपनी आत्मा में लीन हो जाते। खंड खंड कर दिए। देखिए फोटो देख लीजिए, फोटो में दिखाया गया है जीवनधर ने तलवार से काष्ठांगार को मार दिया, समाप्त हो गया। ठीक है, विजय पिता का फहरा दी गई। राज समूह ने जीवनधर का उत्तम उत्तम भेंटों के साथ अभिवादन किया। अब जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। बहुत बढ़िया, नया बना दिया इन्होंने तो। बच्चे बहुत बढ़िया होशियार हैं, गुरुआनंद गुरुकुल के नए नए स्लोगन बनाते हैं। बनाया नहीं है, ये बहुत पुराना है। अच्छा, हमने नहीं सुना था, हमारे ज़माने में नहीं बना था। चलो कोई बात नहीं। राज समूह ने जीवनधर, अब जीत गया तो सारे लोग उसके भक्त हो गए, जो लोग हार गए अब भाई वो तो जीवनधर के चक्कर में लड़ रहे थे, वो भी अपने पतली गली से निकल लिए, साइड में हो गए। विजय पताका फहरा दी गई, जय हो जीवनधर की जय हो। और राज समूह ने जीवनधर का उत्तम उत्तम भेंटों के साथ अभिवादन किया। सभी लोगों ने विजय होने पर भेंट दी। जीवनधर स्वामी ने सभी का आभार व्यक्त किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शादी में आते हैं ना, गिफ्ट आते हैं, बर्थडे पे गिफ्ट आते हैं, थैंक यू, फोटो खिंचा लो साथ में, खिंचाते हैं ना बर्थडे पे। चलो भाई गिफ्ट लेकर के आयो, इतना बड़ा डिब्बा लेकर के आयो, बुके लेकर के आयो, आओ चलो फोटो। तो उन्होंने भी क्या किया, जीवनधर ने सबको धन्यवाद किया, सबका अभिवादन किया। उसके बाद क्या किया, प्रजाजनों में सर्वत्र जीवनधर स्वामी की प्रशंसा फैल गई। जीवनधर स्वामी की जय हो, सत्येंद्र का पुत्र जीवनधर जीवित होकर आ गया। ऐसी हुआ था बाहुबली पिक्चर जो आई थी, अगली बाहुबली पार्ट 2 में उसने जिसको मारा था उसके पिता को उसने बदला ले लिया। अरे ये तो बिल्कुल अपना पिता जैसा है, पराक्रमी है, तो उसका स्वागत किया गया। भगवान जिनेंद्र देव में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले जीवनधर ने राजपुरी के स्वर्णमय त्रिजगत सार नाम के जिनालय में
श्रेष्ठ सामग्री से भगवान की पूजा भक्ति करें। सबसे पहले कहाँ गया जीवनधर? जीतने के बाद मंदिर। आप बच्चे जब पास हो जाओ ना अच्छे नंबर से, तो मंदिर जाना है। सबसे पहले शांतनाथ भगवान की या जो भी आपके नज़दीक उस समय मंदिर हो, हमारे यहाँ तो किसी जीवन का अच्छा लक्ष्य अगर पूरा कर लो तो भगवान के मंदिर जाना। और कैसे पूजा करना? सबसे श्रेष्ठ सामग्री, जो बढ़िया से बढ़िया फल हो, फूल हो, जो भी अच्छा चंदन द्रव्य जो भी हो, कोई से भी पंथ के अनुसार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस भी पंथ को मानते हो, नारियल ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, भगवान की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सामग्री। अगर बहुत पैसा है तो रत्नों से पूजा करो, क्या दिक्कत है? सोना चढ़ाओ, हीरा चढ़ाओ, जो मर्जी चढ़ाओ, है ना, कुछ भी चढ़ा सकते हो भगवान के उसमें भेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की श्रेष्ठ सामग्री लिखा है। राजा के योग्य श्रेष्ठ सामग्री क्या होती है? खूब रत्न रत्न भर भर के, थाल भर भर के लेकर के गया होगा ना, स्टैंडर्ड के हिसाब से। अपने यहाँ तो सूखे चावल ले जाते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी ले जाए कोई दिक्कत नहीं। पीटीएम होती है, चलो बढ़िया है। तो भगवान की पूजा करके जाना। और क्या किया? अभिषेक भी किया, ये भी लिखा है यहाँ पर। पूजा भी करी और अभिषेक भी किया भगवान का जीतने के बाद। उसी समय वह कृतज्ञ देव यक्ष बड़े आदर के साथ आकाश से नीचे, कौन सा देव है? वही कुत्ते वाला जी, सुदर्शन देव। अरे वाह, ये तो मेरा वाला राजा बन गया, ये क्या है? इसने तो मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था। तो वो भी देव, जैसे उसको अवधि ज्ञान से इस घटना का पता चला, वो भी फटाफट फटाफट दौड़ा दौड़ा भागा भागा आया। उस देव ने जीवनधर महाराज को सिंहासन पर विराजमान किया। देव आया बिठाने के लिए कि आइए महाराज बैठिए। स्वर्णमयी कलशों से इस तरह अरे, उस देव ने अपने ऊपर उपकार करने वाले जीव का स्वर्णमयी कलशों से इस तरह अभिषेक किया जैसे इंद्र सुमेरु पर्वत पर जिनेंद्र भगवान का करता है। देखिए, ऐसी भी घटना हुई है। राज्याभिषेक होता है राजकुमारों का। जब पिता होते हैं तो अपने बच्चे को जब राजपद देते हैं, युवराज देते हैं, तो अभिषेक करते हैं, प्रॉपर अभिषेक होता है सिंहासन पर बिठाकर। तो ऐसे ही इनका अभिषेक किसने किया? चंदन लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, है ना, जो भी पुष्प वगैरह जो योग्य सामग्री होती हैं उस सबसे राज्याभिषेक किया जाता है। शादियों में करते हैं, हल्दी नहीं लगाते हैं, शादियों में पोत देते हैं। वो एक तरह से, अभी दुर्घटना बड़ी होने वाली है, उससे पहले पेंट पॉलिश लगा लो, जरा चमक लो हल्दी वल्दी लगा करके। तो इसलिए ऐसे यहाँ पर भी अभिषेक होता है। इसको क्या बोलते हैं? राज्याभिषेक, राज्य दिए जाने का। तो किसने किया इनका राज्याभिषेक? जीवनधर का हुआ है। किया किसने? देव ने। जैसे इंद्र भगवान सुदर्शन मेरु पर जन्म कल्याणक का महोत्सव बनाने के लिए तीर्थंकर भगवान का करते हैं, उसके पश्चात अनेक प्रकार से अभिवंदन करके वह चला गया। खूब धन्यवाद दिया, हे मेरे ऊपर उपकार करने वाले देव। आप भी तो भाई मनुष्य पर्याय में आप भी देव स्वरूप हैं। आपकी वजह से मैं देव बना बैठा हूँ, वहाँ इतना आनंद से रह रहा हूँ। आप नहीं होते, आपने मुझे कुत्ते की पर्याय में नमोकार मंत्र नहीं सुनाया होता, आपने मुझे इतना वात्सल्य के साथ में समाधि नहीं कराई होती, तो आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर थोड़ी होता। तो इसीलिए वह आया, बहुत अभिवादन किया, बहुत अभिनंदन किया, और क्या किया? चलो दोबारा कभी याद करना, हम चले आएंगे। तो ऐसे ही आपकी कक्षा का भी समय हो गया है। 17वां अध्याय, इसके 3 वो कल कराएंगे। 3 प्रश्न इसके रह गए हैं, वो कल कराएंगे। जीवनधर के लिए तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया। जीवनधर स्वामी ने अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया है। काष्ठांगार का वध फाइनली हो गया है। अरे बच्चों, अब एक अध्याय धर्म अर्थ काम हो गया। अब 18वां अध्याय, एक अध्याय आपका बचा है और इसके प्रश्न रह गए हैं। बहुत जल्द ये ग्रंथ आपका बहुत अच्छी स्पीड से आप बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत आप सबके बच्चों की पुण्य की अनुमोदना।
जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य महाराज श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, जीवनधर भगवान की, वाधीव सिंह आचार्य की, छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी मुनिराज की, आप सब बच्चों की जय जिनेन्द्र। सब बच्चों को बड़ों को